सबसे पहले मेरे महादेव जी को प्रणाम, उसके बाद महादेव जी के प्रिय भक्तों को सादर प्रणाम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भक्ति उजागर चैनल पर। महादेव जी कहते हैं, शक्ति चाहिए तो ज्ञान प्राप्त करो और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा करो। अगर कोई आपका सम्मान करे तो उसका सम्मान करो, कोई आपका अपमान करे तो उसका सम्मान करो। ऐसा करने से आप किसी और का नहीं बल्कि अपना सम्मान करते हैं। जब किसी के साथ आपका विचार शुद्ध लगे तो समझो वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। खुशी ना तो किसी दुकान में है और ना पहले से ही सेट होती है। खुशी तो आपके कर्मों से आती है। यदि आप उस वक्त की दीवार पर चढ़े हुए हो सकते हैं जब आप पूरी तरह से टूट चुके हो, तो निश्चित मानो आपको कोई भी तोड़ नहीं सकता। जिसने अपने मन को वश में कर लिया उसकी जीत को तो देवता भी हार नहीं सकते। शांति अंदर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। जिस प्रकार के मूल फूलों में रंगों की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार के साथ लोगों को कभी किसी के आकर्षण के मोहताज नहीं होते। पानी से ये बात सीखो, नाले का पानी उछलता है लेकिन महासागर की गहराई शांत होती है। मन का ना झुकना भी जरूरी है, केवल सर झुकाने से भगवान नहीं मिल जाते। हमें यह जो जीवन में मिला है वह बड़े भाग्य की बात है। हमारी मृत्यु होगी समय की बात है। मृत्यु के बाद भी लोगों की मृत्यु में जीवित रहना यह हमारे कर्मों की बात है। परमेश्वर किसी का भाग्य नहीं दर्शाता, हमारी सोच, हमारा कर्म और हमारा व्यवहार ही हमारा भाग्य तय करता है। जीवन वह नहीं है जो हम कैसे और किस स्थिति में पैदा हुए हैं, जीवन वह है जो हम तोड़ते हैं। महादेव जी कहते हैं, अगर किसी को हमारे साथ बुरा लग रहा है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हमने क्यों उसका बुरा कहा? अपना कर्म और समय सीमा तय की। किसी इंसान की बुराई को पहचानना यह आम लोगों की पहचान है। किसी इंसान की बुराई को पहचानना यह खास लोगों की पहचान है। व्यक्तित्व क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व में क्या है यह महत्वपूर्ण है। क्रोध एक ऐसी आग है जो शेरों को नुकसान पहुंचाए या ना करे पर स्वयं का नुकसान जरूर होता है। जीवन में किसी के द्वारा साइंट का काम कभी नहीं छोड़ा जाता, वह कल किस रूप में लौट कर आ जाता है ईश्वर ही जानता है। मौन प्रार्थनाएं ईश्वर तक शीघ्र खत्म होती हैं, क्योंकि वो शब्दों के भार से मुक्त होती हैं। ब्रह्मांड हमेशा के लिए रोमांटिक युगल है और प्रेम से अजनबी भी अपने बन जाते हैं। सत्य का दरवाजा इतना छोटा होता है कि इसमें शामिल होने से पहले सर झुकना ही पड़ता है। झूठ का कोई भविष्य नहीं होता। झूठ हो सकता है आपका आज सुखद करने पर कल आएगा। किसी के लिए दान करना कोई मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके कद्र से कर सके। तुम्हें जो मिला है उसके लिए घमंड मत करो और न ही संतुष्टि करो। घमंड और संतुष्टि करने वालों को कभी मन की शांति नहीं मिलती। ध्यान से ज्ञान पैदा होता है और ध्यान के बिना ज्ञान खो जाता है। आप केवल वही चीज खोते हैं जिससे आपके साथी बनते हैं। हम अपने विचारों से ही ज्ञान लेते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम होते हैं। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छे विचारों का विकास करो और अपने मन को अच्छे विचारों से भर दो। यदि कोई आपके रास्ते में सामान खो दे तो परेशान मत होना, क्योंकि वही लोग आपको अंतिम संस्कार सिखाएंगे। जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करें। आप कुछ अच्छा खो सकते हैं लेकिन आप कुछ बेहतर भी पा सकते हैं। भले ही हर कष्ट से इंसान का दिल दुखता है, पर हर कष्ट से एक सीख भी मिलती है। अगर एक इंसान हार के बाद भी मुस्कान दे तो जीतने वाला भी खुशी खो देता है। स्वयं पर विजय पाओ तो हमेशा के लिए जीत हासिल होगी। हम तब मिलते हैं जब असत्य का सहारा लेते हैं। एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन बदल सकता है और एक जीवन पूरी दुनिया बदल सकता है।
आज का दिन सोच विचार कर गुजारो, क्योंकि यह दिन कल नहीं आने वाला। कोई भी बुरी आदत इतनी बड़ी नहीं होती कि आप उसे छोड़ न सकें, बस अंदर से एक मजबूत फैसले की जरूरत होती है। हारा मान लो या फिर से प्रयास करो, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। खुशी एक तितली की तरह है, जितना उसे पकड़ने की कोशिश करोगे उतना वो तुमसे दूर होती जाएगी, लेकिन अगर शांति से बैठोगे तो वह तुम्हारे ऊपर आकर बैठ जाएगी। जीवन कठिन तब लगने लगता है जब हम खुद को बदलने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करने लगते हैं। जब लोग आपका मुकाबला नहीं कर पाते तब वह आपसे नफरत करते हैं। जो बीत चुका है भूतकाल वो आपके दिमाग में है, लेकिन जो आने वाला है भविष्य वो आपके हाथ में है। अपना रास्ता खुद बनाएं, क्योंकि हमारे अलावा हमारी किस्मत का फैसला कोई और नहीं कर सकता। अराजकता सभी मिश्रित चीजों में निहित है, परिश्रम के साथ प्रयास करें। यदि समस्या का समाधान किया जा सकता है तो चिंता क्यों करें? यदि समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है तो चिंता करने से आपका कोई भला नहीं होगा। गलत काम करने से बेहतर है कि कुछ भी न किया जाए। आप जो भी करते हैं अपने लिए करते हैं। हमारे साथ जो कुछ भी होता है वह हमारे द्वारा सोचे, कहे या किए गए कार्यों का परिणाम होता है। हम अकेले ही अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हैं। शब्दों में नष्ट करने और चंगा करने की शक्ति है। जब शब्द सच्चे और दयालु दोनों होते हैं तो वे हमारी दुनिया को बदल सकते हैं। जब आप बोलते हैं तो आप अपने ज्ञान की हिसाब से बोलते हैं, लेकिन जब आप सुनते हैं तो नया ज्ञान अर्जित करते हैं। इसलिए बोले कम और सुने ज्यादा। विश्वास और प्रार्थना दोनों अदृश्य हैं, लेकिन वे असंभव चीजों को संभव बनाते हैं। अगर कुछ भी करने योग्य है तो उसे पूरे मन से करें। यदि आप दिशा नहीं बदलते हैं तो आप वहीं समाप्त हो सकते हैं जहां आप जा रहे हैं। सच्चे बनो, क्रोध के आगे न झुको, चाहे तुम्हारे पास थोड़ा ही क्यों न हो। संतोष रखो, देवता तुम्हें आशीष देंगे। अगर हम एक फूल के चमत्कार को स्पष्ट रूप से देख पाते तो हमारा पूरा जीवन बदल जाता। भला करने में अपना मन लगाओ, इसे बार बार करो और तुम आनंद से भर जाओगे। जब आप अपने आप पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो देवता भी इसे हार में नहीं बदल सकते। आप पथ पर तब तक यात्रा नहीं कर सकते जब तक आप स्वयं पथ नहीं बन जाते। क्रोध को सज्जनता से, निर्दयता को दया से, लोभ को उदारता से और असत्य को सत्य से जीतो। सभी गलत काम मन के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर मन बदल गया है तो क्या गलत काम रह सकता है? जीवन सरल है, प्यार करना सरल है, हारना और जीतना भी सरल है। तो फिर कठिन क्या है? बस सरल होना ही बहुत कठिन है। जीवन में कोई चीज कितनी भी कीमती क्यों न हो, पर नींद, आनंद और शांति से बढ़कर कुछ भी नहीं। सुख के पीछे मत दौड़ो और ध्यान के अभ्यास की उपेक्षा करो। यदि आप जीवन के लक्ष्य को भूल जाते हैं और संसार के सुखों में फंस जाते हैं तो आप उन लोगों से ईर्ष्या करने लगेंगे जो ध्यान को पहले रखते हैं। यदि आप किसी मूर्ख व्यक्ति से बेवजह बहस करते हैं तो आप में और उस मूर्ख व्यक्ति में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसका तिरस्कार करो, चाहे वो विचार हो, कर्म हो या कोई मनुष्य। खुश रहना है तो चुप रहना सीखो, क्योंकि खुशियों को शोर पसंद नहीं है। चाहे कितनी भी अच्छी बातें पढ़ो, सुनो या बोलो, लेकिन यदि आप उन्हें अपने जीवन में अमल नहीं करते तो कोई फायदा नहीं। ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो वह ज्ञान जहर है, परंतु ज्ञान के बाद नम्रता का जन्म होता है तो यही ज्ञान अमृत है। अगर आप अकेले पड़ गए तो उदास मत होइए, क्योंकि अकेला वही पड़ता है तो सही फैसला लेता है। कभी किसी का व्यर्थ में अपमान मत करो। आप शक्तिशाली तो सकते हैं, लेकिन समय आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली है।
यह कभी मत भूलो। परिस्थितियों को बदलने के बजाय खुद को बदलो, तब परिस्थितियां खुद बदल जाएंगी। बड़ी ही विचित्र बात है, हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। पवित्र हृदय सबसे उत्तम तीर्थ है। सम्मान के लिए संघर्ष जरूर करें, लेकिन अधर्म का साथ न दें। अपने अधिकार के लिए जरूर लड़ें, लेकिन जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह न करें। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। इस दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता, यहाँ तक कि हमारी परेशानी भी। कोशिश हर हाल तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव। ज्ञान धन से ज्यादा उत्तम है, क्योंकि धन की तुम्हें रक्षा करनी पड़ती है, लेकिन ज्ञान खुद तुम्हारी रक्षा करता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।